और हम लोगों को जो है मूल निवासियों को एक हिंदू धर्म का चादर उड़ा दिया गया और हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। यानी हम लोग अगर हिंदू अपने आप को कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप चोर है, आप डकैत है, लुटेरा है। मुगलों ने जो है हमारे मूल निवासियों को नहीं कहा था चोर डकैत लुटेरा, ये चोर डकैत लुटेरा कहा था ब्राह्मणों को, और इसीलिए इनको जो है इनसे जजिया वाला टैक्स लिया जाता था। अब ये बातों को जो है मोदी जी को पूरा पता है। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी का एक बयान वाली वीडियो खूब ज्यादा वायरल चल रहा है, नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है। ऐसे तो लालू यादव जी का कई सारे वीडियो वायरल होते हुए आप सब जरूर देखे होंगे। यानी जो लालू यादव जी जिस स्टाइल से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस मस्ती के साथ, जिस एंटरटेनमेंट के साथ वो बोलते हैं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर गम में रहेंगे, दुखी में रहेंगे, तो उसका वीडियो देखने के बाद जो है आप हंसी नहीं रोक पाएंगे, आप हंसना शुरुआत कर देंगे। पर इस बार जो अभी वायरल चल रहा है लालू यादव जी का वीडियो, यह हंसाने वाली नहीं है, बल्कि मोदी जी का पेट में जो है खलबली मचाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को दर्द बढ़ाने वाला है। ये इस प्रकार से साथियों ये बयान दिए गए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस लोग, बजरंग दल के लोग जो हिंदू हिंदू कहता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो दावा करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत के बीज बोते हैं, नफरत करवाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जो आतंकवादी जैसा कृत्य करवाते हैं, वही हिंदू होने का जो है लालू यादव जी सवाल किए मोदी जी के ऊपर। क्या मोदी जी सच में हिंदू है, क्या वो नकली हिंदू है? इन्हीं के ऊपर सवाल किया गया है साथियों। खैर चलिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक सवाल और बनता है साथियों, अगर ये हिंदू होने पर सवाल उठा है तो हिंदू का मतलब होता क्या है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, हिंदू किसे कहा जाता है, हिंदू शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, यह भी एक सवाल उठता है। दोनों टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो है लालू यादव जी ये सवाल क्यों किए गए मोदी जी के ऊपर, और ये हिंदू शब्द का उत्पत्ति हुआ क्यों और कैसे हुआ और किसके लिए उपयोग किया गया। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, सबसे पहला सवाल, लालू यादव जी जो है इस प्रकार से बयान क्यों दी? लालू यादव जी का एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी पटना में, इंडिया अलायंस के बहुत बड़ी कार्यक्रम चल रहे थे। कई सारे वहां पर जो है इंडिया अलायंस के नेता मंत्री लोग वहां पहुंचे हुए थे, कई राज्यों का मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। और उसी समय जो है लालू यादव जी के दोबारा एक भाषण दिए गए हैं, जो मोदी जी के ऊपर कड़ी सवाल को उठाया गया कि मोदी जी जो हिंदू हिंदू कहता है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की दावा करता है, क्या वो सच में हिंदू है? मोदी जी तो खुद हिंदू नहीं है, वो तो नकली हिंदू है। ये सवाल किए। और जब ये सवाल कर रहे थे तो तुम ताम कर रहा था, क्या मोदी जी तुम हिंदू है, क्या तुम नकली हिंदू है? ये सवाल कर रहे थे लालू यादव जी। ऐसा सवाल क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी का मां का देहांत कुछ दिन पहले हुआ है। जब उसका मां का देहांत हुई, इसके बाद मोदी जी वहां पर पहुंचे, अर्थी देने के लिए अर्थी भी दिए। इसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होती है, शोक सभा होती है, इसके बाद दाढ़ी मुड़ाना होता है, बाल छिलाना होता है, पर मोदी जी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किए गए। यानी पूरा हिंदू का जो कल्चर है, जो कस्टम है, पूरा बदल दिए मोदी जी। तो इसी के ऊपर सवाल उठाए लालू यादव जी। क्या गलत सवाल उठाए? यही ना सवाल उठाया कि भैया हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज उसको फॉलो करना चाहिए। जो मोदी अपने आप को हिंदू बहुत बड़ा कहता है, जो मंदिर जाते रहता है, तो मोदी जी खुद नहीं लग रहा है कि वो हिंदू है, क्योंकि वो जो है हिंदू का जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, कस्टम, वो तो माना नहीं, वो तो पूरा तरह से खत्म कर दिया। बाल नहीं छिड़वाए, दाढ़ी नहीं मुड़वाए, इसके मतलब वो हिंदू है नहीं। तो आखिर ये मोदी जी क्यों कहता है अपने आप को हिंदू? हर लोग को क्यों हिंदू हिंदू नाम पर जो है एक गुमराह कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को उत्साह कर रहा है? तो इसके पीछे साथियों कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। यानी मोदी जी पूरी तरह से जानता है कि हम लोग हिंदू नहीं है। अपने आप को मोदी जी नहीं कहता कि हम चोर हैं, हम डकैत हैं, हम लुटेरा हैं,
इसलिए वो हिंदू अपने आप को जो है हिंदू कहने से जो है हिंदू के रीति रिवाज होने पर वो बचना चाहते हैं। समझिए अब हिंदू शब्द का उत्पत्ति हुआ कैसे। साथियों 1525 से लेकर 1526 के बीच में भारत में मुगलों का साम्राज्य हुआ। भारत में मुगलों का साम्राज्य का स्थापना हुई। जब यहां पर मुगल लोग आए तो मुगल लोग आने के बाद यहां के जो ब्राह्मण लोग थे और ब्राह्मण लोग के एक नियम और कानून चलता था। वो कानून था मनुस्मृति कानून। वो मनुस्मृति कानून के तहत पूरा देश चल रहा था। जब मुगल लोग आए तो मुगल लोग क्या किए, इन ब्राह्मणों के ऊपर लगा दिए टैक्स। और टैक्स का नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। ये क्या होता है जजिया टैक्स? ये जजिया टैक्स सिर्फ जो है हिंदू के ऊपर लगाया। अब यहां पर बात उठता है हिंदू क्या है। हिंदू शब्द का उत्पत्ति जो है उसी मुगलों के द्वारा किया गया, जिस हिंदू शब्द जो है फारसी से लिया गया है। फारसी शब्द है हिंदू। और ये हिंदू शब्द जो फारसी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चोर। मैं लिख देना चाहता हूं, हिंदू शब्द का उत्पत्ति जो है मुगलों के द्वारा किए गए। हिंदू का अर्थ होता है चोर, डकैत, लुटेरा, डाकू। यह होता है हिंदू शब्द का अर्थ। तो हिंदू शब्द का जो अर्थ निकला वो हिंदू का जो है भाषा जो है वो फारसी लैंग्वेज से निकला है। फारसी, मुगल लोग कौन भाषा बोलते थे? तो वो लोग फारसी भाषा बोलते थे। और फारसी में जो हिंदू है वो हिंदू का मतलब होता है चोर, डकैत, लुटेरा, डाकू। मुगलों के द्वारा कहा गया कि ये लोग चोर है, ये लोग डकैत है, ये लोग लुटेरा है, क्योंकि ये मूल निवासियों को लूट लूट के खाते थे। मूल निवासियों को बहुत ज्यादा जो अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। इसलिए जो है मुगलों के द्वारा कहा गया कि ये तो हिंदू है। और ये हिंदुओं के ऊपर जो हम लोग का हर अधिकार जो छीन के रखा था, धन दौलत वगैरह हम लोग को रखने का जो अधिकार नहीं था, शिक्षा से वंचित रख दिए गए थे। इनके लिए कहा कि भैया अब इन लोगों को कमजोर कैसे बनाया जाए। इन ब्राह्मण लोगों को, तीन लोगों को कहा हिंदू, यानी चोर कहा, डुकेत कहा, लुटेरा कहा, डाकू कहा। और ये कहते हुए टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया टैक्स। जजिया टैक्स लगा दिया साथियों, जजिया टैक्स। इस जजिया टैक्स को जजिया कर भी कह सकते हैं। यह टैक्स लगा दिया। यह टैक्स ब्राह्मण लोगों से लेने लगा। और जब ये हिंदू शब्द का प्रयोग जब मुगल के द्वारा इन ब्राह्मणों के लिए किया गया तो पता है क्या कर रहा था ये ब्राह्मण लोग? ये ब्राह्मण लोग कह रहे थे हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग तो ब्राह्मण है। पर ये हिंदू शब्द का उत्पत्ति क्यों किया गया था मुगलों के द्वारा? क्योंकि हिंदू शब्द का मतलब होता है चोर, डकैत, लुटेरा, डाकू। और ये हिंदू वर्ड का इस्तेमाल ब्राह्मणों के लिए करना ज्यादा उचित लगा, क्योंकि ये लोग चोर, डकैत, लुटेरा के जैसा कृत्य करते थे ब्राह्मण लोग, इसलिए उन्हें हिंदू कहा। अब ये हिंदू शब्द पूरा देश में चलने लगा। ये ब्राह्मण लोग ने क्या कहा, अब जो है हमारे देश का जो मूल निवासी है उनके ऊपर ये शब्द थोप दिया कि अब जो मूल निवासी वो लोग चोर है, वो लोग डकैत है, वो लुटेरा है, यही लोग है। और हम लोगों के ऊपर ये लाद दिया हिंदू धर्म का एक जाल फेंक दिया। और हम लोग मछली की तरह जो है सभी मूल निवासी उसी जाल में फंस गए, हिंदू में। यह ब्राह्मण लोग कभी नहीं कहता है हम हिंदू, क्योंकि वो जानता है कि हम लोग को चोर, डकैत, लुटेरा मुगलों के द्वारा कहा गया था। और वो मुगल जो चोर, डकैत, लुटेरा हम लोग को कहा, वो अब जो है हम मूल निवासियों के ऊपर देना चाहते हैं। और हम लोगों को हिंदू का जो है मूल निवासियों को एक हिंदू धर्म का चादर उड़ा दिया गया। और हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। यानी हम लोग अगर हिंदू अपने आप को कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप चोर है, आप डकैत है, लुटेरा है। मुगलों ने जो है हमारे मूल निवासियों को नहीं कहा था चोर, डकैत, लुटेरा। ये चोर, डकैत, लुटेरा कहा था ब्राह्मणों को। और इसीलिए इनको जो है इनसे जजिया वाला टैक्स लिया जाता था। अब ये बातों को जो है मोदी जी को पूरा पता है। अब मोदी जी उसी हिंदू का रीति रिवाज का प्रयोग करेंगे तो भैया फिर वो अपने आप को चोर, डकैत, लुटेरा बन जाएंगे। इसलिए वो उस रीति रिवाज को पूरी तरह से भूल गए मोदी जी। और ये हिंदू हमारे लोग को गुमराह करता है कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम लुटेरा हो। यही होता है हिंदू धर्म का असली अर्थ साथियों। मान लीजिए नेट वगैरह में जहां भी सर्च मारना है, यह हिंदू शब्द का उत्पत्ति जो हुआ वो हुआ है मुगल काल में। और मुगल जो भाषा बोलते थे उनका जो लैंग्वेज था वो था फारसी। और फारसी का हिंदू का मतलब होता है चोर, डकैत, लुटेरा, डाकू, यही सब होता है। और इसलिए ये हिंदू शब्द का चादर हम लोग को उड़ा दिया गया ताकि हम लोग जो है अपने आप को आप कहें
कि हम चोर है, हम डकैत है, हम लुटेरा है। मुगलों ने हमारे मूल निवासियों को नहीं कहा, क्योंकि हमारे लोग के पास धन दौलत था ही नहीं भैया, तो इनसे टैक्स क्यों लेता? इनके पास पैसा था क्या? नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो मनुस्मृति कानून लागू था हमारे मूल निवासियों के ऊपर, ये ब्राह्मणों का, तो इनके पास धन दौलत रखने का अधिकार था ही नहीं। तो टैक्स किससे लिए जाते थे? तो टैक्स सिर्फ ब्राह्मण लोगों से लिए जाते थे। तब ब्राह्मण लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर यह सिर्फ लागू था। लेकिन ये ब्राह्मण लोगों ने उस समय कहने लगा कि हम हिंदू नहीं हैं, और हमारे आज के मूल निवासी अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व महसूस करता है, यानी चोर डकैत लुटेरा अपने आप को कहने पर महसूस करता है और गर्व करता है अपने आप को कि हम हिंदू हैं। तो साथियों, ये हिंदू शब्द का उत्पत्ति क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किया गया, वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।